बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती हकीम ख्वाजा मोहम्मद सुहेब अर्रहमान रूहानी इलाजगाह एंड हिजामा सेंटर से आपकी खिदमत अक़दसा में एक अनमोल वजीफ़ा और एक बेहतरीन मैदे से मुंसलिक एक अनमोल नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है मेरी पहले वाली वीडियोस भी आपको पसंद आई होंगी। तमाम बहन भाइयों को हमारे इस चैनल इस पेज के अंदर खुशामदीद। अर्रहमान रूहानी इलाजगाह में अल्लाह की मखलूक की खिदमत की नीयत से वज़ाइफ दम और तावीज़ात दिए जाते हैं। अगर आप भी किसी रूहानी मसले का शिकार हैं या जिस्मानी मसले का शिकार हैं तो वीडियो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा। फ़ोन पर भी रहनुमाई ले सकते हैं। जादू, जिन्नात, नजर बद, शैतानी असरात, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई, घरेलू लड़ाई झगड़े, कारोबारी मसाइल, जायदाद के मसाइल, इसके अलावा शुगर, यरकान, कैंसर, बे औलादी, बेख्वाबी, टेंशन, डिप्रेशन, बवासीर वगैरह के लिए भी दम, वज़ाइफ और तावीज़ात दिए जाते हैं और इससे मुंसलिक नुस्खाजात भी फ़ोन पर शेयर किए जाते हैं। बहरहाल जहाँ तक मैदे के मसाइल का मसला है तो उसमें हमने सबसे बेसिक ये चीज़ देखनी होती है कि आया जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो आया हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं भी या नहीं, आया मैदा इनको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, और मैदे के लिए उन चीज़ों को हज़म करना बेहतर है या नहीं। और ये भी हमने देखना है कि जो चीज़ हमने खाई है ये हमारी सेहत पर कितना असरअंदाज होगी, आया ये हमारी सेहत के लिए मुज़िर है या हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, इससे कितनी पॉइंट हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी निकल सकती है। ये सबसे अहम चीज़ें हैं। आजकल लोग पेट भरने के लिए खाते हैं, उन्होंने ये नहीं देखना कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये हमारे लिए नुकसानदा चीज़ है, ये हमें रास नहीं आ रही। हर इंसान अपने लिए सबसे बेहतरीन चीज़ उसका दिल और उसका दिमाग ही उसके मुतालिक फ़ैसला करता है कि वो चीज़ उसके लिए बेहतर है या नहीं है। आजकल और कोई मसला हो या ना हो, बहुत सारे लोगों की तरफ से ये शिकवा आ रहा है कि हमारा मैदा जो है ना ये जलना शुरू हो जाता है, सीने तक ऐसे लग रहा होता है जैसे आग लगी हुई है और मैदे में शदीद तेज़ाबियत होती है और बड़ी शदीद तकलीफ़ होती है हमें। उसके लिए हमने मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन भी खाई हैं, फ़ायदा नहीं हुआ। आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर आपने ये अपनी ग़िज़ाओं में ये चीज़ें शामिल कर लीं तो इंशाअल्लाह मैदे के जुमला मसाइल आपके हल हो जाएंगे। ये चीज़ नुस्खा बताने से पहले और वजीफ़ा बताने से पहले मैं तमाम दोस्तों से ये इल्तिमास करूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर किसी शख्स के मैदे के अंदर शदीद जलन हो और सीना जलता हो, कोई भी चीज़ खा लेता हो वो प्रॉपर हज़म ना हो रही हो और उस चीज़ के खाने के फ़ौरन बाद आपको खट्टे डकार आते हों या आपकी तबीयत के अंदर उकता जाने वाली कैफियत पैदा हो जाती हो और इसके अलावा ऐसा समझें कि जैसे सीने के ऊपर किसी ने बोझ रखा हुआ है, तो अगर ये सूरत हाल है तो इसके लिए मैं आपको एक ख़ास किस्म की लस्सी बनाने का एक तरीका बताऊंगा। वो आप निहार मुँह पिएँ, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपका मसला हल हो जाएगा। लस्सी बनाने का तरीका क्या है कि आपने सबसे पहले लेना है आधा गिलास दूध। आजकल मौसम थोड़ा सा ठंडा है तो दूध कोशिश ऐसी करें कि ताज़ा हो, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, ताज़ा हो, बेहतर ये है। लेकिन अगर आपकी तबीयत में थोड़ा सा ये है कि आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ठंडा भी हो तो बेहतर है जितना आप चाहें उतना ठंडा लें। उसके अंदर आधा गिलास आपने दूध लेना है तो उसमें आधा गिलास बराबर मिकदार में पानी डाल दें, ठीक है। अब उसके अंदर आपने डालना क्या है, 1 चम्मच इसबगोल का छिलका, 2 चम्मच अर्के गुलाब के, ये डालें, मिक्स करके फ़ौरन पी लें। गुलाब के इसबगोल के छिलके को फूलने ना दें। अगर इसबगोल का छिलका फूल गया तो इसने फ़ायदा तो कम देना है, नुकसान ज़्यादा देना है, ठीक है। आपको शदीद कब्ज़ की सूरत पैदा हो सकती है। मिक्स करें और फ़ौरन पी लें। अगर मीठा का तकाज़ा हो रहा है तो आप इसको मीठा भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी मैदे की जो गर्मी है, जो सीने की जलन है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। चंद दिन आप मुस्तकिल पाबंदी से इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपने करना ये है कि आपने रोटी जो आप इस्तेमाल करते हैं कोशिश करें जब आटा गूंद रहा है, मसलन आप 1 किलो आटा गूंद रहे हैं तो उसमें 2 चुटकी ज़ीरा और 2 चुटकी अजवाइन की डाल दें। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैदे के बहुत सारे मसाइल के लिए आपका हल होगा। गैस वगैरह, तबखीर वगैरह के लिए भी ये बहुत अच्छी है, ये आप इस्तेमाल करें। अब आते हैं रूहानी इलाज की तरफ। अगर किसी इंसान का मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता हो
تو اس کے لیے آپ یہ عمل کر لیں، صبح اور شام کوشش کریں فجر کے فوراً بعد آپ کر لیں، یا ادھر سے عصر کے فوراً بعد یا مغرب کے فوراً بعد۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ یہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے رکھ لیں۔ جب بھی آپ کو پانی پینے کی طلب محسوس ہو تو یہی والا پانی پلیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے جسم کے اندر صرف معدہ نہیں، جو بھی بیماری ہو تو اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا بھی رکھا ہے، آپ یہ بھی استعمال کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ چند دن، چند ہفتے، چند مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت بہت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی اور جملہ بیماریوں سے آپ کو نجات ملنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔